नमस्कार दोस्तों। पहले अध्याय में हमने जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अब इस दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और उसे यमलोक तक कैसे ले जाया जाता है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं, उसी क्षण से एक अदृश्य, रहस्यमयी और गहन यात्रा का आरंभ होता है। यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर गमन है। मनुष्य जिस देह को अपना सब कुछ समझता रहा, वह पंच तत्व में विलीन होने लगती है, परंतु आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, अपनी अगली अवस्था की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि कर्मों के परिणामों का द्वार है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा अपने संचित कर्मों का लेखा साथ लेकर आगे बढ़ती है। यही कर्म उसकी अगली यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने निर्जीव शरीर के समीप ही ठहरती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह अपने ही शरीर को बाहर से देख रही है। वह पुकारना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, परंतु अब उसका स्पर्श किसी को महसूस नहीं होता। यही वह क्षण है जब मोह और सत्य का पहला टकराव होता है। आत्मा देखती है कि परिवारजन उसके शरीर के पास रो रहे हैं। कोई उसके चरण पकड़कर विलाप कर रहा है, कोई उसकी तस्वीर से लिपट रहा है। आत्मा यह सब देखती है, पर वह असहाय है। वह समझ जाती है कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस अवस्था में आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से भिन्न होता है। इसमें हड्डियां, मांस या रक्त नहीं होता, परंतु इसमें चेतना, स्मृति और अनुभव करने की शक्ति होती है। भूख प्यास का अनुभव भी इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। इसी कारण मृत्यु के बाद प्रारंभिक दिनों में किए जाने वाले कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को ऊर्जा देने का माध्यम है। जब परिवारजन श्रद्धा से अन्न और जल अर्पित करते हैं, तो वह सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है। इससे उसकी यात्रा में स्थिरता और बल प्राप्त होता है। पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा अपने घर और परिचित स्थानों के आसपास ही रहती है। वह अपने जीवन के दृश्यों को पुनः देखती है। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म स्मरण आते हैं, जिनसे उसने प्रेम किया, जिनसे द्वेष रखा। सब स्मृतियां एक एक कर सामने आती हैं। 13वें दिन के बाद आत्मा को आगे बढ़ना होता है। उसी समय यमदूतों का आगमन होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत हर व्यक्ति के कर्मानुसार भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। धर्मात्मा के लिए वे सौम्य और प्रकाशमान प्रतीत होते हैं, जबकि पापी के लिए उनका स्वरूप भयावह होता है। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर यमलोक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। यह मार्ग सीधा और सरल नहीं होता। यह एक प्रतीकात्मक और कर्म आधारित मार्ग है, जहां हर कदम पर आत्मा को अपने कर्मों का फल अनुभव करना पड़ता है। यात्रा के प्रारंभ में आत्मा एक अंधकारमय क्षेत्र से गुजरती है। यह अंधकार उसके अज्ञान का प्रतीक है। जिसने जीवन में ज्ञान और सत्य का अनुसरण किया, उसे यह अंधकार शीघ्र पार हो जाता है, परंतु जिसने अधर्म और छल का मार्ग अपनाया, उसे यह अंधकार भारी और भयावह प्रतीत होता है। आगे चलकर आत्मा को तप्त रेत और पत्थरीले मार्ग मिलते हैं। यह कष्ट उन कर्मों के प्रतीक हैं जिनसे उसने दूसरों को पीड़ा दी थी। यदि उसने किसी का हृदय दुखाया, किसी को अन्याय से सताया, तो वही पीड़ा अब उसके मार्ग में बाधा बनती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। यह नदी पापों का प्रतीक है। जिसने जीवन में दान, सेवा और धर्म का पालन किया हो, उसके लिए यह नदी सरलता से पार हो जाती है, किंतु जिसने लोभ और पाप में जीवन बिताया हो, उसके लिए यह नदी भयंकर रूप ले लेती है। आत्मा जब इस नदी के समीप पहुंचती है, तब उसे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण स्मरण हो आता है। उसे अनुभव होता है कि हर छोटा कर्म भी महत्व रखता था। एक मीठा शब्द, एक कटु वचन, सबका प्रभाव उसकी यात्रा पर पड़ता है। यमलोक की ओर बढ़ते हुए आत्मा को अनेक लोकों और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां उसे विश्राम मिलता है, और कुछ स्थान ऐसे जहां उसे अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। यह दंड शारीरिक नहीं, बल्कि चेतनात्मक अनुभव होता है। जब आत्मा यमलोक के समीप पहुंचती है, तब उसे एक विशाल सभा दिखाई देती है। वहां धर्मराज यम का दरबार होता है। धर्मराज निष्पक्ष हैं। वे न किसी से द्वेष रखते हैं, न पक्षपात करते हैं। उनका निर्णय केवल कर्मों पर आधारित होता है। वहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है।
प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, सबका हिसाब होता है। जिसने सत्य, करुणा और दया का पालन किया हो, उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जिसने पाप और अधर्म का मार्ग चुना हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यह दंड अनंत नहीं होता। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल देकर पुनः जन्म के चक्र में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रकार जीवन और मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस अध्याय का गहन संदेश यह है कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे वर्तमान कर्मों से निर्मित होती है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं, हर कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा पर अंकित होता है। मनुष्य यदि यह समझ ले कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई अवस्था का प्रारंभ है, तो उसका जीवन दृष्टिकोण बदल सकता है। वह लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग कर सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएगा। आत्मा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची तैयारी धन संपत्ति से नहीं बल्कि सद्कर्मों से होती है। अंततः वही हमारे साथ जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। यह हमें याद दिलाती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं और जीवन का हर कर्म हमारी अगली यात्रा का आधार बनता है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह अध्याय मौत के बाद 47 दिन का रहस्य और कर्मों का हिसाब ज्ञानवर्धक और रहस्यमय लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों पर और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जीवन और मृत्यु के इस गूढ़ सत्य को समझ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि गरुड़ पुराण के हर अगले अध्याय की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे आत्मा को यमलोक में किस प्रकार न्याय मिलता है, पाप और पुण्य का अंतिम निर्णय कैसे होता है और पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला अध्याय बहुत ही रहस्यमयी और चौंकाने वाला होने वाला है। धन्यवाद।